हेलो एवरीवन, वीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आर के लिए हिंदी की टेस्ट सीरीज करेंगे। तो ये हर संडे को करवाई जाती है। अभी तक टोटल 6 टेस्ट हो चुके हैं, तो उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप जाके चेक ज़रूर करें, वो भी टेस्ट लगाएं और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकें। तो आज 7 टेस्ट होगा इसका। ये सिर्फ संडे को ही टेस्ट कराए जाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बता दें कि ये इसमें 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। 60 क्वेश्चन होंगे, 60 ही नंबर के होंगे, जिसमें 1/4 की माइनस मार्किंग भी होती है। तो आपको ध्यान से ही करना है क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है आपको। तो इससे पूछा है कि सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। ए वाणी, बी वीणापाणी, सी कमला, डी शारदा। तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कितने ठीक यानी सही हुए हैं आपके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कि सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि कमला जो है वो लक्ष्मी का पर्यायवाची है। लक्ष्मी का पर्यायवाची है कमला। ठीक है, आगे चलते हैं। थोक का पर्यायवाची है। थोक का पर्यायवाची है। ए परचून, बी थाक, सी थोया, डी पर्यायक। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा थोक का पर्यायवाची होगा डी पर्यायक। ठीक है, और थाक की बात करें इसकी, तो इसका हो जाता है ढेर या समूह। ढेर या समूह थाक का होता है पर्यायवाची। थर्ड क्वेश्चन है विभु का पर्यायवाची है। विभु का पर्यायवाची है। ए सर्वव्यापक और नित्य, बी ब्रह्मा और आत्मा, सी महान या ईश्वर, डी चिरस्थायी या दृढ़। तो विभु का पर्यायवाची है ए सर्वव्यापक या नित्य। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। किरण का पर्यायवाची नहीं है। किरण का पर्यायवाची नहीं है। ए मरीचि, बी रश्मि, सी पुष्कर, डी दीप्ति। तो कौन सा नहीं है ये बताना है आपको उसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पुष्कर। पुष्कर जो है तालाब का होता है पर्यायवाची। किरण के सभी है, मरीचि, रश्मि और दीप्ति किरण के हो गए। पुष्कर का तालाब होता है पर्यायवाची। लहर का पर्यायवाची नहीं है। लहर का पर्यायवाची नहीं है। ए तरंग, बी दुकूल, सी हिलोर, डी वीची। तो कौन सा नहीं है इसमें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी दुकूल। दुकूल जो है वो कपड़े का होता है, कपड़ा का दुकूल पर्यायवाची होता है। ठीक है, बाकी तरंग, हिलोर और वीची लहर के ही पर्यायवाची है। 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन है सूर्य का पर्यायवाची है। सूर्य का पर्यायवाची है दिनकर, नरेश, कलाधर, शारंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए दिनकर। नरेश जो है वो राजा का होता है, कलाधर चंद्रमा का होता है, और शारंग की बात करें तो ये हिरण का होता है। ठीक है, नरेश राजा का, कलाधर चंद्रमा का और शारंग हिरण का। आगे चलते हैं। 7 क्वेश्चन है पाहुना का पर्यायवाची होगा। पाहुना का पर्यायवाची होगा। ए कृषक, बी जम्बुक, सी आगंतुक, डी आदित्य। तो पाहुना का पर्यायवाची है आगंतुक। ये इसका राइट आंसर। कृषक का वो किसान होता है, और जम्बुक की बात करें तो ये गीदड़ का होता है। जम्बुक किसका होता है? गीदड़ का। और आदित्य की बात करें तो ये होता है देवता का। ठीक है, ये किसान का, ये गीदड़ का, और ये आदित्य हो गया देवता का। ठीक है, 8 क्वेश्चन है कुंदन का पर्यायवाची है। कुंदन का पर्यायवाची है ए हेम, बी दुश्मन, सी मतंग, डी स्वजन। तो इसमें से कुंदन का पर्यायवाची क्या है? ए हेम। ठीक है, मतंग की बात करें इसमें, मतंग जो होता है वो हाथी का होता है पर्यायवाची। ठीक है, आगे चलते हैं। 9 है दुश्मन का पर्यायवाची है। दूसर का पर्यायवाची है। धूसर का पर्यायवाची है ए खनक, सदन, बेशर या गजबन। तो इसमें से धूसर का पर्यायवाची है बेशर। ठीक है, और खनक की बात करें तो खनक जो है वो चोर का होता है। चोर का पर्यायवाची होता है खनक। सदन जो कि घर का या गृह का होता है। गजबन ये जो है शायद हाथी, इसमें ये गजावन होता तो हाथी का हो गणेश का हो जाता, पर ये गजबन है। गजावन जो होता है वो गणेश का होता है, पर ये गजबन है यहाँ पे, ये नहीं होगा।
ठीक है। दुर्गा का पर्यायवाची क्या है? दुर्गा का पर्यायवाची क्या है? ए भारती, बी श्री, सी धात्री, डी ज्योत्सना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, धात्री दुर्गा का पर्यायवाची होता है। भारती की बात करें ये सरस्वती का होता है, श्री ये लक्ष्मी का होता है, और ज्योत्सना जो है वो चांदनी का पर्यायवाची होता है। भारती का क्या होता है? सरस्वती का होता है भारती, श्री लक्ष्मी का, और ज्योत्सना चांदनी का होता है। ठीक है। अब ये 10 क्वेश्चन पर्यायवाची के हो चुके हैं। अब 10 क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 पर्यायवाची 10 विलोम शब्द। ठीक है। अब 11 क्वेश्चन देखते हैं। दृश्य बहुत ही मनोरम था, किस प्रकार का विशेषण है? ये 10 क्वेश्चन विशेष और विशेषण से पूछे जाएंगे आपको एग्जाम में। तो देखते हैं। दृश्य 11 क्वेश्चन है कि दृश्य बहुत ही मनोरम था, किस प्रकार का विशेषण है? इसमें पूछा गया है कि इसमें किस प्रकार का विशेषण है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए विशेषण को पहचान आप कैसे रहे हैं, तो आपको विशेषण का पता होना चाहिए। विशेषण का मतलब जिसको संज्ञा की विशेषता बताए वही विशेषण होता है। ठीक है। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा की विशेषता बताए। तो उसमें सबसे पहले आपको पहचानना है कि विशेषण है क्या, फिर आप बता पाएंगे कि वो किस प्रकार का विशेषण है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इसमें बता रहा है कि दृश्य जो है वो बहुत ही मनोरम था। तो मनोरम क्या है? यहाँ पे जो है वो एक विशेषण है। ठीक है। तो ये कैसा है? तो मनोरम क्या है? एक क्वालिटी है, यानी कि ये गुणवाचक विशेषण हो गया। ठीक है। पहले तो ये पता होना चाहिए कोई कि इसमें विशेषण क्या है, फिर वो विशेषण किस प्रकार का है, गुणवाचक है या परिमाणवाचक है या संख्यावाचक है, किस प्रकार का। तो ये मनोरम जो है वो गुणवाचक विशेषण है। ठीक है। 12 क्वेश्चन है कि वह बहुत मधुर गाता है में प्राविशेषण शब्द क्या है? पहले तो आपको इसमें पता होना चाहिए कि प्राविशेषण होता क्या है। तो प्राविशेषण का होता है जो विशेषण की विशेषता बताए। ठीक है। तो जो विशेषण की विशेषता बताता है वो प्राविशेषण होता है। तो इसमें क्या, पहले तो आपको पता होना चाहिए इसमें विशेषण क्या है। तो इसमें विशेषण जो है मधुर जो है एक विशेषण है। अब जो मधुर गाना गाता है, गाता क्या हो गया? यानी गाना कोई गा रहा है तो मधुर गा रहा है, तो मधुर क्या हो गया? एक विशेषण हो गया। अब कितना मधुर गा रहा है? बहुत मधुर। तो ये बहुत क्या हो गया? प्राविशेषण। ठीक है। जो मधुर के लिए आया है, तो ये हो गया इसका राइट आंसर बी। ठीक है। बहुत, तो वह बहुत मधुर गाता है में प्राविशेषण क्या हो गया? बहुत। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 30 क्वेश्चन है। 13 अर्चना अत्यंत सुंदर है में अत्यंत क्या है? बताना है अत्यंत क्या है। ए विशेषण है, बी प्रविशेषण है, या सी विशेष्य विशेषण है, या सविशेषण है। तो अर्चना क्या है? अत्यंत सुंदर है। तो पहले आपको उसे पता होना चाहिए कि विशेषण कौन सा है। तो यहाँ पे क्या है? विशेषण सुंदर है। अब कैसी है? अत्यंत है, तो अत्यंत क्या हो गया? प्रविशेषण। अभी हमने आपको बताया जो विशेषता की ही विशेषता बताए। तो यहाँ पे गया इसका बी प्रविशेषण। 14 क्वेश्चन है। पर्वतीय में कौन सा विशेषण है? पर्वतीय में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या सार्वनामिक वाचक। अब पहले गुणवाचक तो ये हो नहीं सकता क्योंकि उसकी क्वालिटी की बात तो कर नहीं रहा है, और परिमाण क्वांटिटी भी नहीं हो सकता, सार्वनामिक तो ये होगा ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? संख्यावाचक। पर्वत को हम क्या कर सकते हैं? गिन भी सकते हैं। तो पर्वतीय क्या है? एक संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण भी सही था इसका। ठीक है। निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है? निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है? तो ए आगरा, बी चमकीला, सी कुछ, डी लिखना। तो आप संज्ञा के अंग लगा के देखिए विशेषताओं को, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें से विशेषण कौन है। आगरा तो अपने आप में एक संज्ञा है, क्योंकि वस्तु, स्थान, नाम ये सभी क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकता, ये एक संज्ञा है, यानी स्थान है तो एक संज्ञा हो गया। बी चमकीला, सी कुछ, ये तो सार्वनामिक हो गया, और डी लिखना, तो ये तो होगा नहीं लिखना क्योंकि क्रिया है। तो बी जो है वो एक चमकीला, जैसे कि चमकीला पत्थर, पत्थर इसमें क्या हो गया? एक संज्ञा, चमकीला एक विशेषण। ठीक है। 60 क्वेश्चन है। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो शब्द, अभी हमने आपको बताया था ये कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या क्रिया विशेषण। तो जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहा जाता है। 17 क्वेश्चन है कि पुस्तक में कौन सा विशेषण है?
तो पुस्तक में कौन सा विशेषण बनेगा, यानी कि पुस्तक क्या एक संज्ञा है, अब इसकी हमें विशेषण बनाना है इसको। तो कैसे क्या होगा, ए पुस्तकालय, बी पुस्तकें, सी पुस्तकीय या डी पुस्तकों। तो इसकी विशेषण क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पुस्तकीय। ठीक है। 18 क्वेश्चन है, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया, मैं विशेषण बताना है अभी। तो अब तो आपके लिए इजी हो गया होगा क्योंकि ये कई बार हमने आपको बता दिया है। तो विशेषण बताना है, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया। तो यहाँ पे काली क्या है, एक विशेषता है, पतलून क्या है, संज्ञा। तो पतलून की विशेषता कौन बता रहा है, काली है, तो काली क्या हो गया यहाँ पे, विशेषण। 90 क्वेश्चन है, विशेषण के कितने रूप होते हैं, ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 3 होते हैं। ठीक है। 20 क्वेश्चन है कि 10 कुंटल गेहूँ खरीद लिया है, मैं विशेषण किस कोटि का है, मतलब किस तरीके का विशेषण है ये बताना है। तो परिमाणवाचक या गुणवाचक, व्यक्तिवाचक या निश्चित परिमाणवाचक। अब यहाँ पे 10 कुंटल है गेहूँ, तो गेहूँ की विशेषता पहले तो आपको पता होना चाहिए, गेहूँ कितने हैं, 10 कुंटल, ये हो गया एक विशेषता। अब ये विशेषता किस प्रकार की है, तो 10 है, यानी एक निश्चित है। अब कुंटल क्या है, परिमाण यानी क्वांटिटी है, तो क्या हो गया, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है। इसमें अगर 10 नहीं होता, केवल कुंटल अगर होता तो भी केवल परिमाणवाचक हो जाता, पर ये एक निश्चित है नंबर, तो फिर ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अब आ जाए तद्भव पर, तद्भव और तत्सम पर। तो बताएं, 21 क्वेश्चन है, तद्भव शब्द को पहचानना है, इसमें कौन सा तद्भव है, नासिका, बी बच्चा, सी हो गया ग्रीष्म, डी हुआ लक्ष्मी। तो इसमें तद्भव शब्द पहचानना कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी बच्चा। नासिका क्या, नासिका का तद्भव क्या होगा, नासिका का हो जाएगा नाक, ग्रीष्म का गर्मी, लक्ष्मी का लक्ष्मी। ठीक है, छा वाला आएगा यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ पे भी 22 क्वेश्चन देखें, तद्भव शब्द पहचाने, ए प्रस्तर, बी जामुन, सी तेल या डी पौत्र। तो क्या पूछ रहा है, तद्भव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी जामुन। ठीक है, तद्भव हो गया जामुन। प्रस्तर का क्या होता है तद्भव, प्रस्तर का होता है पत्थर, तैल का तेल, पौत्र का पोता। 23 क्वेश्चन है, हाथी किस प्रकार का शब्द है, हाथी किस प्रकार का शब्द है, ए तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशी। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बी तद्भव, क्योंकि हाथी का तत्सम होता है हस्ती, हस्ती इस प्रकार का ये होता है हस्ती। ठीक है, आगे चलते हैं। इच्छु का तद्भव रूप क्या है, इच्छु का तद्भव रूप क्या है। तो इच्छु का तद्भव रूप हो क्या है, एक गन्ना, ईख, ईख या इक्षु। तो इसका हो जाएगा सी ईख। 25 क्वेश्चन है, तद्भव शब्द का चयन करें, ए हस्त, हस्ती, हींग या हीरक। तो इसमें तद्भव शब्द की पहचान करना है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी हींग। हींग का तत्सम होता है हिंगू, हिंगू इस तरीके से लिखते हैं, हिंगू इस तरीके से, ये हो गया हींग का तत्सम हिंगू। ठीक है। और हस्त हाथ का होता है, हाथ का जो हस्त है इसका जो तद्भव है वो हाथ होता है। हस्ती का भी बताया हाथी, और हीरक जो है वो हीरा का होता है, हीरक का तद्भव क्या होता है हीरा, और हस्ती का तद्भव हाथी, हस्त का हाथ। 26 क्वेश्चन है, प्रिय का तद्भव रूप क्या है, प्रिय का तद्भव रूप क्या है, प्रिया, पिया, प्रेम, प्रिया या प्यार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पिया, प्रिया का तद्भव रूप है पिया। पक्ष का तद्भव रूप क्या है, पक्ष का तद्भव रूप क्या है। 27 क्वेश्चन है, ए पंछी, पखेरु, पंख या कोई नहीं। तो पक्ष का तद्भव रूप क्या है, सी पंख। ठीक है। पंछी का पंछी जो है वो इसका तत्सम क्या होगा, पंछी जो है पक्ष का तद्भव रूप क्या है, तो इसका सी पंछी, पंख हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 28 क्वेश्चन है, तद्भव का चयन करना है, ए शुर, बी निडर, सी गति, डी कमल। तो इसमें तद्भव कौन सा होगा, इसमें राइट आंसर है बी निडर। ठीक है। सुर की बात करें, इसका तत्सम होगा स्वर,
इसका स्वर होता है, ठीक है। और कमल की बात करें तो इसका हो जाएगा कंवल, इस तरीके का कंवल जो होता है कमल का होता है, ठीक है, इस तरीके का। निडर का तत्सम होता है निर्दर, जो है वो इस तरीके का होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। कौन सा तद्भव शब्द है? पंख, पृष्ठ, लज्जा या शिला? तो तद्भव शब्द इसमें बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंख, जो है वो एक तद्भव शब्द है। पृष्ठ का किसका होता है? पृष्ठ पीठ का होता है, पीठ जो है वो एक तद्भव है, वो पृष्ठ क्या है? तत्सम है। लज्जा का लाज होगा तद्भव, इसका लाज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? पंख। 30 है, उन्मेष किस प्रकार का शब्द है? ए तद्भव, तत्सम, देशज या आगत? तो उन्मेष जो है वो एक तद्भव शब्द है। तो अब आ जाते हैं 31 क्वेश्चन पर। जीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है? जिज्ञासु, जिजीविषा, जिगीषु या पिपासु? तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा बी, जिजीविषा। जो है जीने की इच्छा के लिए क्या है? जिजीविषा। जिज्ञासु की बात करें तो जानने की इच्छा रखने वाला, किसी चीज़ को जानने की इच्छा रखने वाला क्या होता है? जिज्ञासु। और जिगीषु क्या होता है? जीतने की जो प्रबल इच्छा करने वाला। पिपासु जो होता है पीने की इच्छा रखने वाला। सफलता न मिलने पर दुखी होना, क्षोभ, दया, दुख या कृपा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ। सफलता न मिलने पर दुखी होने का क्या होता है? क्षोभ। अगला क्वेश्चन है 33। खाने की इच्छा ए विभुछा, विभुच्छा या भूभुच्छा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भूभुच्छा। 34 है, बिना पलक झपकाए के लिए क्या है एक शब्द? ए निष्पलक, बी निष्प्रह, सी निर्निमेष या डी निर्विकार? तो बिना पलक झपकाए का क्या होगा? सी निर्निमेष। 35 क्वेश्चन है, प्रज्ञा चक्षु के लिए क्या है एक शब्द? चक्षु ही जिसकी प्रज्ञा, या बी बुद्धि जिसका नेत्र हो, सी प्रज्ञा और चक्षु जिसके समान हो, डी बुद्धि और ज्ञान होने वाली प्रज्ञा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बुद्धि जिसका नेत्र हो उसे क्या बोलते हैं? प्रज्ञा चक्षु। अगला क्वेश्चन है 36। इंद्रियों को जीत लिया हो उसे क्या बोलते हैं? इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, ए इंद्रजीत, बी इंद्र, सी जितेंद्रिय, डी इंद्रपति? तो इसका राइट आंसर है इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, जितेंद्रिय बोलते हैं, ठीक है। इंद्रजीत किसे बोलते हैं? जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे क्या बोलते हैं? उसे इंद्रजीत बोलते हैं। और इंद्रियों को जीत लिया है जिसने, उसे जितेंद्रिय बोलते हैं। जानने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है? इच्छा, आशा, जिज्ञासा या अभिलाषा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जिज्ञासा। जानने की इच्छा रखने के लिए एक शब्द होता है जिज्ञासा। 38 है, तर्क के द्वारा जो माना गया हो, ए तर्कसम्मत, बी तर्कसंगत, सी तकावी, डी तटस्थ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए तर्कसम्मत। इसे तार्किक भी अगर ऑप्शन में आता है तो तार्किक भी सही होगा। तटस्थ का मतलब होता है जो किसी भी गुट में ना हो, ठीक है, तटस्थ होता है। 39 है, गोद लिया हुआ पुत्र, ए दत्त, बी दत्तक, सी दत्तचित या डी दंपत्ति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दत्तक। दंपत्ति यानी पति पत्नी का जोड़ा दंपत्ति कहलाता है। 40 क्वेश्चन है, ऊपर की ओर उछाला हुआ, ए विक्षिप्त, बी उत्क्षिप्त, सी आरोहण या डी उत्थान? तो ऊपर की ओर जो उछाला हुआ है उसे बोलते हैं बी, उत्क्षिप्त। 41 क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य बताना है। तो 41 में है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। ए प्रत्येक को 2-2 पुस्तकें दीजिए, बी प्रत्येक को 2 पुस्तकें दीजिए, सी हर एक को 2-2 पुस्तकें दीजिए या डी प्रत्येक व्यक्ति को 2 पुस्तकें दीजिए? तो कौन सा शुद्ध वाक्य है बताना है। वीडियो को पॉज करके अपना आंसर करें। तो इसमें राइट आंसर जो है वो होगा बी,
प्रत्येक को 2 पुस्तकें दीजिए। ठीक है। 42 क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पे भी शुद्ध बताना है। ए, उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है। बी, उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है। सी, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है। या डी, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। 43 है कि कंचन एक कृशांगिनी युवती है। कंचन एक कृशांगिनी युवती है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? ए, शब्द चयन संबंधी, या वर्तनीगत, या व्याकरण की, या शब्द निर्माण की। तो यहाँ पे जो राइट आंसर इसका है वो है डी, शब्द निर्माण की जो अशुद्धि है। ठीक है, आगे चलते हैं। 44 है, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं घर जाना है। बी, मैंने घर जाना है। सी, मुझे घर जाना है। डी, मैंने घर जाना है, जाने हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी, मुझे घर जाना है। 45 है, निम्न में शुद्ध वाक्य बताएं। निम्न में से शुद्ध वाक्य बताएं। ए, 10 अरब यात्री भारत आए। बी, 10 अरब यात्री भारत आ चुके हैं। सी, अरब के 10 यात्री भारत आए। डी, 10 अरब यात्री भारत आएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अरब के 10 यात्री भारत आए, क्योंकि 10 अरब यात्री कैसे भारत आ जाएंगे? ठीक है, तो अरब की इतने तो अरब में भी नहीं होंगे 10 अरब यात्री, तो फिर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, एक कॉमन सेंस की बात है ये। 46 है, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध अशुद्ध है? तो ए, सारा राज्य उसके लिए धाती था। बी, ऐसा एकाध बात और देखने में आती थी। सी, इन दोनों में केवल यही अंतर है। डी, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। तो इसका राइट आंसर है, आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इन दोनों में केवल यही अंतर है। 47 है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ए, अंत्याक्षरी। बी, पूजनीय, यहाँ पे शुद्ध बताना है आपको। सी, तदोपरांत। डी, कवियत्री। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए, अंत्याक्षरी। ठीक है, पूजनीय इसलिए गलत है क्योंकि पूजनीय होता है, पूजनीय नहीं होता है। यहाँ पे तदो नहीं होता, तदु होता है। और कवियत्री में वापे जो मात्रा है वो नहीं होगी, कवियत्री हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जैसे पूजनीय लिखा है तो पूजनीय जो है वो इस तरीके से होगा, पूजनीय। तो ये हो जाएगा पूजनीय। ठीक है, और कवियत्री जो है वो, कवियत्री की बात करें तो कवयित्री, इस तरीके से ये हो गया कवियत्री। ठीक है, और अगर तदुपरांत की बात करें तो तदुपरांत की हो जाएगा तदुपरांत, तदुपरांत। ये इस तरीके का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 48 क्वेश्चन है, कौन सा शुद्ध शब्द है? तो शुद्ध शब्द है विदुषी, विदुषी, विदुषी या विदुषी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विदुषी। ठीक है, 49 क्वेश्चन है, अशुद्ध शब्द बताएं। ए, पुष्पांजलि। सी, निरपराध। सी, भास्कर। डी, उज्ज्वल। तो इसका अशुद्ध शब्द बताना है, इसमें कौन सा है? तो इसमें होगा बी, निरापराध। निरापराध नहीं होता है, निरपराध होता है। ठीक है, निरपराध, ये मात्रा हट जाएगी रा पर जो लगी हुई है, बाकी सब सही है। 50 क्वेश्चन है, अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। अशुद्ध वर्तनी बतानी है, इसमें कौन है? ए, वाग्मय। बी, उत्कर्ष। सी, वैमनस्य। या डी, मिथिलेश कुमारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मिथिलेश कुमारी, जो कि गलत है क्योंकि यहाँ पे मिथि होगा, मिथ नहीं होगा। था पर छोटा की मात्रा होगी, छोटी ई की मात्रा। 51 क्वेश्चन है, प्रभावी का विलोम नहीं है। प्रभावी का विलोम नहीं है। ए, अप्रभावी। बी, निष्प्रभावी। सी, अप्रयुक्त। या डी, प्रभाव शून्य। तो प्रभावी का जो विलोम है वो नहीं है, सी, अप्रयुक्त। ठीक है, ये बाकी सभी हैं अप्रभावी, निष्प्रभावी और प्रभाव शून्य प्रभावी के विलोम है। 52 है, 52 है, सॉरी, पाश्चात्य का विलोम है। पाश्चात्य का विलोम है। ए, परिष्कृत।
बी पारदर्शी, सी पौरुषत्य और डी पुलस्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पौरस्त्य। पाश्चात्य का विलोम होता है पौरुष। परिष्कृत का क्या होगा? अपरिष्कृत। पारदर्शी का अपारदर्शी होगा। ठीक है। 53 है अनुग्रह का विलोम है। अनुग्रह का विलोम है ए आग्रह, संग्रह, ग्रहण या विग्रह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुग्रह का विग्रह। ठीक है। आगे चलते हैं। 54 है अश्लील का विलोम है। अश्लील का विलोम है ए श्लील, दुश्लील, विश्लील या कुश्लील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए श्लील। श्लील का अश्लील। 55 है आवेशित का विलोम है ए अनावेशित, अनावृष्टि, अनावृत या अनाश्रित। तो आवेशित का हो जाएगा अनावेशित। वृष्टि का अनावृष्टि होता है और आवृत का अनावृत और आश्रित का अनाश्रित होता है। ठीक है। 56 है कि अर्जन शब्द का विलोम है। अर्जन का विलोम है अर्जित, व्ययन, अमृत या अनर्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी व्ययन। अमृत का होता है विष और अनर्थ का अर्थ। ठीक है। 57 है कथित का विलोम है ए कथ्य, बी अकथ्य, सी अकथित या डी कथनीय। तो इसका राइट आंसर क्या है? कथित का विलोम है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकथित। कथित का अकथित। और कथ्य का अकथ्य होता है, ये इसका होता है। ठीक है। कथनी का अकथनीय हुआ। 58 है गलत युग्म बताना है। नैसर्गिक का कृत्रिम, अवरोह का आरोह, तामसिक का सात्विक, समास का न्यून। तो ये तीनों राइट है जबकि डी जो है वो गलत है, रॉन्ग है। समास का विग्रह होता है। ठीक है। 59 है अनभिज्ञ का विलोम है। अनभिज्ञ का विलोम है भिज्ञ, अभिज्ञ, अनाभिज्ञ या अनअभिज्ञ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अभिज्ञ। अनिभिज्ञ का क्या होगा? अभिज्ञ। 60 क्वेश्चन है। 60 एंड लास्ट क्वेश्चन है ये। निरामिष का विलोम है ए कठिन, बी शामिश, सी अथ या डी अंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी शामिश। निरामिष का क्या होता है? शामिश। अथ का इति होता है, कठिन का सरल होता है। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में ये भी बताएं और कितने सही हुए हैं ये भी आप बताएं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।